हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर Libras, what is coming for you guys next 15 days of March। एंड ये एक जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट्स सी what is coming for my Libras out there. March second half, Libras, pathway number 35. So number 8 आपके लिए important हो सकता है, number 2 important हो सकता है, number 34, so 35, 34 occupation, and number 21 family room. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मार्च में। ये कुछ नंबर्स बेसिकली। लीब्रास, द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए इज़ दैट आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा। एंड आपको भी वो चीज़ पता है, ये पहली बार आप ये नहीं सुन रहे हैं। इट्स लाइक मे बी आप अब्रॉड जाना चाहते हो जिसके लिए आपको अपने फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इट कुड बी दैट आप काइंड ऑफ अपना अकेले का अलग घर लेना चाहते हो। मे बी आप आई डोंट नो, आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, आपने डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, बिकॉज आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू डोंट वांट टू लूज़ इट समहाउ। एंड आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग जो आप रेडी हो टू सैक्रिफाइस, टू लेट गो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने अभी ये सैक्रिफाइस नहीं किया तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आप पीछे रह जाएंगे, कहीं ना कहीं आप आप बाद में रिग्रेट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ना करना या ये स्टेप ना लेना। इट कुड ऑल्सो बी दैट मे बी आप अपने बॉडी में कुछ चेंजेस चाहते हो जिस वजह से आपने डाइटिंग शुरू किया है, या आप कुछ स्पेशल डाइट ले रहे हो, या मे बी आप काइंड ऑफ अपने पढ़ाई में फोकस करना चाहते हो जिस वजह से आपने कुछ फ्रेंड्स का संगत छोड़ दिया है, वहाँ पे आपने कुछ सैक्रिफाइसेस किया है, आपने अपने रूटीन में कुछ सैक्रिफाइसेस। सो ये कोई भी चीज़ हो सकता है, लाइक छोटे से छोटा डिटेल भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ भी हो सकता है, बट यू हैव मेड अप योर माइंड लीब्रास। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप थोड़े से अथॉरिटी में रहने वाले हो इस मार्च सेकेंड हाफ में, जिसका ये मतलब है दैट आप थोड़े से ज़िद्दी टाइप के एनर्जी में रहने वाले हैं। लाइक आप लोगों को थोड़ा सा रूडली नहीं कहूँगी, बट आप थोड़ा सा लोगों को ऐसा लग सकता है कि यू आर अ लिटिल बिट सेल्फ सेंटर्ड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। लाइक आप थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, या आपके बातों को आप एकदम ऐसे एस्टैब्लिश कर रहे हो जैसे आप किसी का राय विचार सुनना ही नहीं चाहते, आप किसी का किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, बट लोगों को आपका एनर्जी थोड़ा सा एरोगेंट लग सकता है जिस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, स्पेशली विथ योर फैमिली मेम्बर्स। इन लोगों को लग सकता है कि आपका ज़िद बहुत ज़्यादा हो गया है या आपका एरोगेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, बट मे बी आप अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हो, या मे बी आपका थोड़ा सा मूड स्विंग हो रहा है, वट एवर इट इज़, बट आई सी दैट इज़ समथिंग जिसका प्रोबेबिलिटी है। दूसरा ये है कि आपके करियर में आप एक बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हो, आपने अभी तक मे बी एक्शन नहीं लिया है इसके पीछे, बट आप सोच रहे हो इस बड़े चेंज को आप अपने रियलिटी में लेके आना चाहते हो, बट आपको इस टाइम पे मे बी पता नहीं है कैसे या किस रास्ते से वो मुमकिन है, बट आप हाल नहीं छोड़ रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग जो बहुत ही एक मैसिव प्रोजेक्ट है आपके लाइफ में, ठीक है। आपने ऐसा कुछ पहले सोचा नहीं था, ऐसे आइडियाज़ को आपने पहले जन्म नहीं दिया, या ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो चीज़, ये जो आइडिया है, ये आपको आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, स्पेशली आपके करियर को, ऑफ कोर्स, एंड यू नो दैट।
सो ये जो कुछ भी है ये एक पावरफुल सिनेरियो है, बट आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो कि कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, कैसे इस चीज़ को अपने दिमाग से रियलिटी में लेके आए. सो देर इज़ सम टाइप ऑफ एन एक्शन जो आपको लेना है, एंड ये जो कुछ भी एक्शन है दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही वेल थॉट आउट होना चाहिए. ये एक्शन रैंडमली लिया हुआ एक्शन नहीं हो सकता. ये एक्शन बस यू नो एक बहुत ही मैच्योर और एक बहुत ही सोचा हुआ समझा हुआ जगह से ये एक्शन आना चाहिए. सो बी केयरफुल ऑफ दैट. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो बट आप कुछ बैगेजेस कैरी कर रहे हो, स्पेशली इन योर लव सिचुएशन, या कुछ और भी हो सकता है, बट लव यहाँ पे ज़्यादा है. बिकॉज ऐसी कोई पास्ट रिलेशनशिप से या फिर किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप से आप कुछ ऐसे इश्यूज़ को अपने दिमाग में लेके आ रहे हो, अपने साथ चल रहे हो, जिसका रिज़ॉल्व होना ज़रूरी है बट आपने उसे रिज़ॉल्व किया नहीं है. सो वो क्लोजर आपको मिला नहीं है, आपने अपने आप को वो क्लोजर दिया नहीं है, या कुछ चीज़ें हैं जो आपने अभी तक रिज़ॉल्व नहीं किया है अपने पास्ट में. ठीक है, अब पास्ट मतलब ये 10 दिन पहले की बात हो सकती है, 10 महीने पहले की भी बात हो सकती है, 2 साल 5 साल पहले की भी बात हो सकती है. सो देर इज़ सम टाइप ऑफ अ बैगेज जिसका जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने ही डिसाइड किया है कि आपको इस चीज़ से आगे बढ़ना है. आपने डिसाइड किया है कि मुझे लाइफ में अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू लीब्राज देर हैज़ बीन अ ब्रेकअप, देर हैज़ बीन अ सेपरेशन, डिवोर्स या वट एवर, एंड आपने ही खुद उसे इनिशिएट किया था मे बी, या ये डिसीजन आपका रहा है, बट कहीं ना कहीं इस बैगेज को आप कैरी कर रहे हो जिस वजह से आपके पास्ट से रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ से जा नहीं रहा. पास्ट लोगों का कांटेक्ट करना आपको, या पास्ट पर्सन की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में घूमना, सपने देखना, या कभी कभी इन लोगों को मिस करना, या कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, ये सारी चीज़ें, या कुछ डर, कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ ट्रॉमास जो आप साथ में लेके चल रहे हो, विच नीड्स टू लेट गो, लाइक यू नीड टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि जिन लोगों का ऐसा सिचुएशन है, आई फील लाइक देर इज़ न्यू चैप्टर्स जो आपकी लाइफ में खुलने वाले हैं, एंड जब तक आप इस बैगेज को पीछे नहीं छोड़ेंगे तब तक ये नए चैप्टर्स का कोई भी वैल्यू नहीं है. तब तक आप इन नए चैप्टर्स, इन नए दरवाज़ों से जाके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इस बैगेज को कैरी कर रहे हो. सो आइदर आप पास्ट में जाके रिजॉल्व कीजिए, लाइक उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन के साथ बैठ के अपने आप इस चीज़ को रिजॉल्व कीजिए, हील कीजिए, या फिर कम्प्लीटली कट ऑफ कीजिए. यू कैन नॉट कैरी दिस बैगेज एनी फर्दर. ठीक है, आप जब तक ऐसे कैरी करेंगे तब तक ये आपके पीछे चलता रहेगा. यू कैन नॉट लाइक रन अवे फ्रॉम दिस. ओके, अगर दिस इज़ अबाउट अ पर्सन, आई फील ये जो पर्सन है दिस इज़ ऑल्सो समबडी जो आपके ऊपर आज भी स्टक है. इट डजेंट मैटर कि ये कहाँ है, किसके साथ है, क्या चल रहा है, क्या हुआ था, बट दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू. लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन ने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ा किया है. दिस पर्सन डजेंट वॉन्ट यू टू नो दैट इनके लाइफ में क्या चल रहा है या ये कैसा फील कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि लाइक ये पर्सन क्यूरियस है आपके बारे में लिब्रास कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा विदड्रॉ कर लिए है आपसे. इन्हें लग रहा है कि नहीं, लाइक लिब्रा मुझे वैल्यू नहीं करता, या लिब्रास को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कैसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ. एंड लाइक बहुत ही सीक्रेटिव एंड विदड्रॉन एक एनर्जी है. अगर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, आई एम श्योर ये पर्सन आपके सामने काइंड ऑफ एक फेक मास्क पहने फिरते हैं, जहाँ पे ये बस वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, पर उसके पीछे जो राज है या उसके पीछे जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है, ये कभी वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि ये चाहते नहीं हैं. सो आई फील लाइक यहाँ पे कुछ तो रेजोल्यूशन अभी भी बाकी है, आमने सामने चीज़ों को क्लैरिफाई करना या तो कम्प्लीटली इसे कट ऑफ करना. ऐसे ये ज़्यादा दिन ऐसे टिक नहीं सकता, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, बैगेज और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा. Okay, now I'm also getting energy of traveling related to work, office tour या किसी excursion, something, maybe abroad पढ़ने जाना, whatever it is, but कोई official
ट्रैवल सिचुएशन आपके सामने आएगा, ठीक है। काइंड ऑफ ये एक अपॉर्चुनिटी होगा, या मे बी इस अपॉर्चुनिटी को आपने खुद जाके ढूंढा है, आपने खुद अप्लाई किया है, आपने खुद इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, व्हाटसोएवर। ऑल्सो लिब्रास, दिस इज़ समथिंग टू डू विथ योर मनी, लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा अपने मनी सिचुएशन के साथ। लाइक आपका सेविंग्स, या आप कहीं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है आपका, लाइक व्हाट इज़ योर बजट, एवरीथिंग। सो बेसिकली फोकस कीजिए अपने जो लॉन्ग टर्म अबंडेंस है आपका, या जो लॉन्ग टर्म अबंडेंस प्लान है आपका, काइंड ऑफ मैं कहूँगी उसके ऊपर आपका फोकस फ़िलहाल ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप बस आज का सोच रहे हो, कल का नहीं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम अगर ऐसे ही चलता रहा तो। करियर में कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हैं या कर सकते हैं, बट ये ब्लॉकेजेस कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को रोक दे। ये एक ऐसा ब्लॉकेज होगा जिससे आप अगर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, अपना इंटेलिजेंस, या अपना काइंड ऑफ स्ट्रीट स्मार्टनेस में कहूँ दिखाएंगे, तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। लाइक दिस इज़ समथिंग जो ये ब्लॉकेज इसलिए डाला गया है इस वक्त या आने वाले टाइम में, बिकॉज यूनिवर्स आपको बस एक रियलिटी चेक देना चाहते हैं दैट हाउ योर फाइनेंशियल सिस्टम इज़ इट वर्किंग गुड फॉर यू, या फिर इसे चेंज करना ज़रूरी है। सो इट्स लाइक अ रियलिटी चेक, बट वॉट एवर इट इज़ आप उससे उभर के बाहर आ जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेरी मेजर, बट आपको थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा केयरफुल आप पहले से रहोगे अपने फाइनेंसेस के साथ, देन इट्स गोइंग टू बी ओके विथ यू, ठीक है। ऑल्सो समथिंग लिब्रास, आप अगर कुछ करना चाह रहे हो, या अगर आप लाइफ को एक डायरेक्शन देना चाह रहे हो, यू नीड टू स्टार्ट शोइंग अप, यू नीड टू टेक एक्शन। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठ के बस सोचे जा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या करना ज़रूरी है, क्या आप कर सकते हो, बट आप एक्चुअल लाइक एक्शन नहीं ले रहे। आप उसके बारे में चाहे 4 लोगों से बातें भी कर रहे हो शायद, पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो। यू आर giving a lot of energy, time into thinking, discussing, okay, but you need to get up and start doing ये जो कुछ भी है जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं, you need to do it now, okay। So basically that is what I have for you, my Libras, for the next 15 days. I hope ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। अगर करे तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।